सफ़ायर एक तजस्सुस लड़की थी जो नई जगहों को तलाश करना पसंद करती थी। इसके पास एक ख़ास तोहफा था। वो हर चीज़ में कौसो क़ज़ा के रंग देख सकती थी। वो गुलाब में सुर्ख, नारंगी में नारंगी, धूप में पीला, घास में सब्ज, आसमान में नीला, समंदर में नील और अंगूरों में वायलेट देख सकती थी। सफ़ायर वो रंग भी देख सकती थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे, जैसे मोती कैंडी में गुलाबी, मोर के परों में फेरी और सितारों में सोना। वो हैरान थी कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ कौसो क़ज़ा से बनी हो। इसकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ जाकर तमाम रंगों और तमाम अजायबात को देख सके। उसने अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन इन सब ने कहा कि ऐसी दुनिया मौजूद नहीं है। इनका कहना था कि सूरज की रोशनी और पानी के कतरों की वजह से कौसो क़ज़ा महज वहम है। उन्होंने कहा कि सफ़ायर के पास एक रोशन तख़ील है, लेकिन इससे ज़्यादा हकीकत पसंद होने की ज़रूरत नहीं है। और सफ़ायर ने इन पर यकीन नहीं किया। वो जानती थी कि कौसो क़ज़ा हकीकी हैं और इनमें जादू है। इसने खुद ही कौसो क़ज़ा की दुनिया को तलाश करने का फैसला किया। वो बारिश के दिन का इंतज़ार कर रही थी जब सूरज चमक रहा था और कौसो क़ज़ा नमूदार हो रहे थे। वो अपनी छतरी और बैग लेकर बाहर चली गई। इसने कौसो क़ज़ा का ताक़ुब किया, यहाँ तक कि वो अपने इख्तिताम तक पहुँच गई। इसने सोने का एक बर्तन और इसकी हिफाजत करने वाला लेपर्ड देखा। सफ़ायर ने कहा, हेलो मिस्टर लेपर्ड, मैं सफ़ायर हूँ। मैं कौसो क़ज़ा की दुनिया की तलाश में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लेपर्ड ने कहा। हेलो सफ़ायर, मैं फन हूँ। मैं सोने के बर्तन का निगहबान हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब आप मेरी पहेली का जवाब दें। अगर आप सही जवाब देते हैं तो मैं आपको सोने का सिक्का और कौसो क़ज़ा की दुनिया की हिंट दूंगा। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो मैं आपकी छतरी और आपका बैग ले जाऊंगा और आपको घर वापस भेज दूंगा। क्या आप मुत्तफिक हैं? सफ़ायर ने कहा, हाँ मैं मुत्तफिक हूँ। मुझे पहेलियाँ पसंद हैं। तुम्हारी पहेली क्या है? लेपर्ड ने कहा। ध्यान से सुनो, मेरा मुअम्मा ये है। मेरे एक चेहरे और 2 हाथ हैं, लेकिन कोई बाजू या टांग नहीं है। मैं आपको वक्त बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी उम्र नहीं जानता। मैं तुम्हें दौड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चलने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जगा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सो सकता। मैं क्या हूँ? सफ़ायर ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसने कहा, मैं जवाब जानती हूँ, तुम एक घड़ी हो। लेपर्ड ने कहा। ठीक कहा लेडी, आप होशियार हैं। यहाँ आपका सोने का सिक्का और आपकी चाबी है। चाबी कौसो क़ज़ा के दुनिया के दरवाजे खोल देगी। दरवाजा आबशार के पीछे छुपा हुआ है। बस पानी की आवाज़ की पैरवी करें और आप इसे तलाश करेंगी। लेकिन मुहतात रहना सफ़ायर, कौसो क़ज़ा की दुनिया अजायबात से भरी हुई है, लेकिन खतरात से भी। ऐसी मखलूक़ात हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी हैं। कुछ दोस्ताना है, लेकिन कुछ दोस्ताना नहीं है। आपको जिंदा रहने के लिए अपनी अक्ल और दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। और याद रखें, कौसो क़ज़ा की दुनिया हर एक के लिए नहीं है। सिर्फ वही रह सकते हैं जो रंगों को देख सकते हैं और जादू की तारीफ कर सकते हैं। अगर आप अपनी बिनाई या रूह खो देते हैं तो आपका रास्ता खो देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। क्या तुम समझती हो? सफ़ायर ने कहा, हाँ मैं समझती हूँ। आपका शुक्रिया फन।
آپ بہت مہربان اور سخی ہیں، میں محتاط رہوں گی اور مجھے مزہ آئے گا، الوداع فن۔ اس نے لیبرٹون کو الوداع کہا اور آبشار کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے دروازہ تلاش کیا اور اسے کھولنے کے لیے چابی کا استعمال کیا۔ وہ دروازے میں داخل ہوئی اور ایک روشنی دیکھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گرم ہوا محسوس کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کانپ اٹھی۔ وہ کوسو قزح کی دنیا میں تھی۔ سفاری نے ایسی دنیا دیکھی جہاں ہر چیز کوسو قزح سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے کوسو قزح کے درخت، کوسو قزح کے پھول دیکھے۔ اس نے کوسو قزح کے پرندوں اور کوسو قزح تیتلیوں کو دیکھا۔ اس نے کوسو قزح کی دریاؤں اور کوسو قزح کی جھیلوں کو دیکھا۔ کوسو قزح کے پہاڑ، کوسو قزح کے بادل، کوسو قزح کے لوگ اور کوسو قزح کے جانوروں کو بھی دیکھا۔ یہاں تک کہ کوسو قزح کے مکانات، کیلے، پھل، سڑکیں، ستارے، چاند اور کوسو قزح کی دھوپ، بارش، سب دیکھا۔ وہ حیران اور خوش تھی۔ اس نے کہا، واہ، یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ یہ کوسو قزح کی دنیا ہے۔ وہ مسکرائی اور تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ نئے دوستوں سے ملی اور نئی مہم جوئی کی۔ اس نے نئی چیزیں سیکھی اور نئے تجربات کیے۔ اس نے نئے رنگ دیکھے اور نئے جذبات کو محسوس کیا۔ وہ خوش اور آزاد تھی۔ وہ کوسو قزح کی دنیا میں تھی اور وہ کبھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر